मैं ऑफिस से कुछ जल्दी घर आ गया था। मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी और मैं ही दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ जाता था, क्योंकि मेरी पत्नी अंकिता काम में बिजी होती थी और घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आज दरवाजा खोला तो मुझे अंकिता के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे हैरत हुई कि वह इस तरह ऊंचा ऊंचा क्यों हंस रही है। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई नहीं होता और वह मोहल्लेदारी भी रखना कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कोई पड़ोसन हमारे घर नहीं आती थी और मैंने उसे फोन पर भी ज्यादा मायके में बातचीत करते नहीं देखा था। बड़ी ही खामोश तबीयत की लड़की थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और इस 1 महीने में मैंने उसे बहुत ही कम बातचीत करते देखा था। खैर, मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो किचन बिल्कुल खाली था। अंकिता के हंसने की आवाज कमरे से आ रही थी। मैं भी कमरे की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, अंकिता के साथ साथ मुझे एक मर्दाना के कहे की आवाज भी आई। मैं जो अपने कमरे के दरवाजे का लॉक घुमाने ही लगा था कि उस लड़के के हंसने की आवाज पर मेरा हाथ वहीं रुक गया था। यह कौन था जो मेरी पत्नी के कमरे में मौजूद था? मेरा दिमाग तो घूम के रह गया था। मैंने गुस्से से कमरे का लॉक घुमाना चाहा तो मुझे हैरत का बड़ा ही जोरदार झटका लगा था, क्योंकि दरवाजा लॉक था। अब तो मेरा पारा हाई होने लगा था। मेरी पत्नी किसके साथ कमरा बंद करके अंदर बैठी थी और ऊंचे ऊंचे कह लगा रही थी। मैंने बड़ी जोर से दरवाजा बजाया। एकदम ही अंदर सन्नाटा सा छा गया था, बिल्कुल खामोशी। कुछ देर बाद ही अंकिता की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मेरी आवाज सुनकर फौरन से कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन थोड़ा सा ही खुला था और उस पर अंकिता खड़ी हुई थी। कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपके ऑफिस से वापसी का समय नहीं हुआ। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, आज ऑफिस में जरा काम कम था, इसलिए बॉस ने छुट्टी दे दी। यह कहकर मैंने देखा कि वह न दरवाजा पूरा खोल रही थी, न मुझे अंदर आने की जगह दे रही थी। मेरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मैं थका हुआ आया था। फिर ये सोचकर भी मेरी जान निकल रही थी, आखिर कमरे में है कौन? मैंने कहा, अंकिता पीछे हटो, मुझे कमरे में आना है। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला था। सामने बेड पर बैठी एक लड़की को देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हुआ था, क्योंकि वह तो मेरा साला था, मेरी पत्नी का भाई। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा था। अब मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था। मुझे देखकर वह भी घबराया था, शायद इसलिए कि कहीं मैं उन मर्दों में से न हूँ जो ससुराल में पत्नी के मायके वालों को देखकर माथे पर बल डाल लेते हैं। मैंने कहा, अरे अनुज, तुम आए हो? मेरे कहने का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल और शांत हो चुका था। जो गुस्सा थोड़ी देर पहले मुझ पर चढ़ा हुआ था वह झाग की तरह बैठ गया था। वो फौरन से खड़ा होकर मेरी तरफ बढ़ा था हाथ मिलाने के लिए। मैंने उसे हाथ मिलाया और कहा, बैठो बैठो, तुम कब आए? मेरे सवाल पर जवाब देने के बजाय वह अंकिता की तरफ देख रहा था। अंकिता कहने लगी, बस अभी अभी आया है, आपके आने से कुछ देर पहले ही। मैंने कहा, तो ठीक है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? फिर मैंने बड़े अपनेपन से अनुज के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का घर है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने अंकिता से कहा कि अपने भाई को खाना वाना तो खिला दिया है कि नहीं, या बस बातों से ही उसका दिल बहला रही हो? अंकिता भी मेरे नॉर्मल व्यवहार को देखकर अब कुछ रिलैक्स हो चुकी थी। अनुज का भी रुका हुआ सांस बाहर हुआ था। मैंने खाना उन दोनों के साथ ही खाया था। अनुज खाना खाते ही घर से चला गया। मैंने अंकिता से कहा कि तुम्हारा भाई अगर घर आया था तो कमरे में छुपकर क्यों बैठा था? घर में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं था, फिर कमरा बंद करने की भला क्या जरूरत थी? मैंने यह बात यूं ही आम से अंदाज में कही थी, लेकिन अंकिता तो यूं परेशान हुई कि जैसे मैंने न जाने उससे क्या पूछ लिया। वो हकलाते हुए कहने लगी, वह बस मैं और अनुज अनुज और मैं। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे बनाए। अगर अनुज की जगह अंकिता का कोई और भी रिश्तेदार होता तो शायद मैं शक करता, क्योंकि मेरी पत्नी की बदहवासी और घबराहट और माथे पर चमकने वाला पसीना मुझसे बार बार नजरें चुराना मुझे शक में डाल रहा था। लेकिन मैं शक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अनुज मेरी पत्नी का भाई था
और एक बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र और पाक होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस आया तब भी मेरा साला अनुज मेरे घर में मौजूद था और वैसे ही कमरा बंद था और अंदर से लॉक था। यह तो अब रोज का रूटीन बनता जा रहा था। अनुज का रोज रोज मेरे घर आना मुझे पसंद नहीं था। एक दिन तो मैंने अपनी पत्नी अंकिता से कह दिया कि अनुज रोज रोज हमारे घर क्यों आता है। मेरे कहने पर वो कुछ परेशानी का शिकार हुई थी। कहने लगी शादी से पहले हम दोनों का समय एक साथ ही गुजरता था, उसे मेरी आदत है और मुझे उसकी। अब इतनी जल्दी तो आदत नहीं बदल सकती, लेकिन धीरे धीरे वह खुद बहुत मुझसे पीछे होता जाएगा। मैंने सोचा उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि वह दो ही बहन भाई थे और कोई तीसरा बहन भाई नहीं था। इस तरह उनका एक दूसरे के साथ अटैच होना तो एक नेचुरल सी बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बात मुझे भी समझ आती है, लेकिन बंद कमरे में मेरी पत्नी और उसके भाई का होना मुझे अजीब सा लगता था। और उस पर दरवाजे का लॉक भी होना, कभी कुंडी का लगा होना कुछ अजीब था। एक बार तो जब मैंने देखा मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। न जाने क्यों मेरा दिल ऑफिस में लगता नहीं था। घर में मैं और मेरी पत्नी अकेले होते थे। माँ जिंदा नहीं थी और पापा तो मेरे बचपन में ही मर गए थे। न ही मेरा कोई बहन भाई था। मेरे दोस्त वगैरह थे, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करती थी। शादी के शुरू के दिनों में मेरे ऑफिस के कलीग्स ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने अंकिता से कहा कि वह भी तैयार हो जाए, मेरी दोस्त की पत्नियों से मिला जुला करे, उसका भी दिल लग जाएगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। हालांकि औरतें तो दोस्ती बढ़ाने में जरा सी भी सब्र से काम नहीं लेती। वह मोहल्ले में किसी के घर भी आती जाती नहीं थी, पड़ोसियों को भी अपने घर ज्यादा आने नहीं देती थी। अजीब से अलग ही मिजाज की लड़की थी। हालांकि मैं बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार इंसान था। मेरे दोस्तों का सर्किल काफी बड़ा था, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, बहन भाई भी नहीं था, इसलिए मेरे लिए मेरे दोस्त ही सब कुछ थे। मेरी पत्नी की एक आदत बड़ी अजीब थी। जब भी मैं उसके करीब आता तो वो मुझे होश में नहीं लगती थी। ऐसा लगता है जैसे वो आधी नींद में हो और आधी होश में हो। शायद ये मेरा वहम था। मुझे पत्नियों का ज्यादा मायके में आना जाना पसंद नहीं था। अंकिता ने शादी के तीसरे दिन ही मायके जाने के लिए कहा। उस वक्त मैंने एतराज नहीं किया था, उसे उसके मायके ले गया था। लेकिन जब उसने हर 2-3 दिन बाद यही रट लगाना शुरू कर दी तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी के 20-22 साल अपने मायके में ही गुजारे हैं। बेहतर है कि अब अपने घर पर ध्यान दो। हाँ, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं कि तुम किसी से मिलो, तुम सबसे मिलो, लेकिन हर समय मायके में लड़की का दिमाग लगा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई थी, कुछ नहीं बोली थी। मेरी शादी को 1 महीने से ऊपर का समय गुजर गया था, लेकिन मेरी सास कभी भी मेरे घर नहीं आई थी। बस ये साला था जो रोज आ जाता था और ज्यादातर उस समय आता जब मैं ऑफिस में होता था। इत्तेफाक से जब कभी मैं ऑफिस से जल्दी घर चला आता तो वो मुझे घर पर ही नजर आता था। कभी ऐसा होता कि मैं ऑफिस से वापस घर आता तो वो मेरे कमरे से बाहर निकल रहा होता। आज भी ऐसा ही हुआ था। शायद उसे यह मालूम हो गया था कि मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, इसलिए वो घर से बाहर निकल रहा था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और मेन गेट पर चाबी लगाकर उसे खोलना चाहा तो दरवाजा पहले से ही खुल गया और सामने मेरा साला खड़ा था। एकदम मुझे सामने देखकर वो पूरी तरह घबराया था। एक तो मुझे इन दोनों बहन भाइयों के घबराने की आदत समझ नहीं आती थी। नहीं मैं कोई सख्त मिजाज का था, नहीं डांट डपट की आदत थी। मैंने तो बड़े प्यार से अंकिता को समझाया था कि मुझे उसका बार बार मायके जाना पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों मुझे देखकर बदहवासी का शिकार हो जाते थे। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग उलझने लगता था। वो मुझे देखकर कहने लगा, आप अब आए हैं? मैं तो आपका इंतजार करते करते जाने ही लगा था। मैंने कहा क्यों जाने लगे थे? थोड़ी देर और रुक जाते। कहने लगा बस एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगा। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपना हाथ पीछे करने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ जोर से दबोच लिया और उसे खुद से करीब करके कहा, मुझे ये कहनी तो नहीं चाहिए, तुम्हें खुद समझनी चाहिए, लेकिन अब अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मजबूरन मुझे यह बात तुम्हें समझाना पड़ रही है कि जब बहनों की शादी कर देते हैं तो उन्हें उनके घर में बसने देते हैं। बार बार उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो कहा करती थी कि बहनों की शादी के बाद बहन के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। खैर यह तो पुरानी बातें हैं और मैं भी इन्हें नहीं मानता, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़े ने यह रीति रिवाज बनाए होंगे तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे।
तुम बेशक अपनी बहन से मिलने आओ, लेकिन रोज रोज का आना जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उसे यह समझा दिया था कि मुझे उसका रोज रोज का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोला था, चुपचाप चला गया, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। शायद उसे मेरा समझाना बुरा लगा था। अगर लगा भी था तो लगता रहे, उसे खुद समझना चाहिए था कि वह क्या कर रहा है। खैर, मैं घर में दाखिल हुआ। अंकिता शायद अभी अभी अपने कमरे में ही थी। मैं भी सीधा कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मेरा दिल धक से रह गया। अंकिता वॉशरूम में थी और नहा रही थी। सामने बेड की चादर पूरी तरह से बिखरी हुई थी। यह देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था कि अचानक मेरी नज़र टेबल पर रखी हुई घड़ी पर पड़ी, जो कि मर्दाना घड़ी थी, और उस घड़ी के पास अंकिता की चूड़ियां भी उतरी पड़ी थी। अगर यह घड़ी उसके भाई अनुज की थी तो बेड पर ऐसा क्या हुआ था जो पूरे बेड की हालत खराब थी। यह सोचकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं तो अभी इसी उलझन में घिरा हुआ था कि एक और धमाका मेरे सर पर हुआ था। बेड के नीचे एक प्रोटेक्शन का खाली पैकेट भी पड़ा हुआ था, और उस पैकेट को देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। मेरे दिमाग में जो बात आई थी मैं उसे सोचना भी पाप समझता था, लेकिन जो कुछ कमरे की हालत थी वह सब कुछ इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी इस कमरे में कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला, गीले बालों पर तौलिया लपेटे अंकिता बाहर आई थी, लेकिन मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, आपके ऑफिस की ड्यूटी बदल गई है, अब आप अक्सर जल्दी आने लगे हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेड की चादर और उस पैकेट के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। बेड पर अपनी चूड़ियां देखकर फौरन से अंकिता ने अपनी कलाइयों को देखा था, फिर चूड़ियां पहनने लगी। शायद उसकी नजर अब तक उस पैकेट पर नहीं पड़ी थी। मैंने कहा, यह चादर क्यों बिखरी पड़ी है? तो कहने लगी, बस सफाई करने ही वाली थी। आपके आने से पहले कमरा बिल्कुल साफ रखती हूँ। आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको बिखरा हुआ लग रहा है। यह कहकर वो अपनी चूड़ियां उठाने लगी और अपनी कलाइयों में पहनने लगी। साथ ही साथ उसने यह मर्दाना घड़ी को अपनी मुट्ठी में दबोचा था। शायद मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही तकिया सही करने लगी। मैंने झुककर वो पैकेट उठाया और उसके सामने किया, जिसे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैंने कहा, अंकिता, ये क्या है? कुछ देर वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, फिर कहने लगी, शायद रात वाला पैकेट है, मैं डस्टबिन में डालना भूल गई होगी। मैंने कहा, लेकिन अंकिता, हमारे बीच रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर यह पैकेट कहाँ से आया? कहने लगी, उफ रमेश, आप भी तो बाल की खाल निकालते हैं। रात को नहीं हुआ था, लेकिन उससे पिछली रात हुआ था। शायद बेड के नीचे चला गया होगा और अब चप्पलों के साथ इधर उधर कहीं से आ गया होगा। कमरे की सफाई नहीं हुई है तो पैकेट भी कमरे के अंदर ही पड़ा है। मुझे उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर मैंने कहा, तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, बस यही सोच रही थी कि नहाने के बाद कमरे की सफाई करूंगी। बस खाना बनाया था तो गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा पहले नहा लूं। मैंने पूछा कि आज अनुज आया था? यह सवाल मैंने जानबूझकर किया था, हालांकि मुझे पता था कि वह आया था, क्योंकि वह तो मुझे गेट पर ही मिला था। लेकिन उसके सवाल ने मुझे हैरान किया था, क्योंकि वह नाम में सर हिला रही थी। कहने लगी, नहीं, वह तो नहीं आया था। भला वो रोज क्यों आएगा? मैं तो उसका जवाब सुनकर ही अपनी जगह जमसा गया था। वह मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी? मैंने उसे गेट पर खुद देखा था। शायद अंकिता को यह लगा होगा कि मैं अनुज के जाने के बाद घर में दाखिल हुआ होगा। मैंने जानबूझकर अंकिता को यह नहीं बताया कि मैं उसे बाहर गेट पर मिल चुका हूँ। वह मुझसे कहने लगी, आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मेरी तो सारी भूख मर चुकी थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। जो बातें मैं सोचना भी नहीं चाहता था वो मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। लेकिन जब मैं अनीता और आकाश के रिश्ते के बारे में सोचता तो मुझे अपनी सोच पर ही अफसोस होने लगता। लेकिन मैं ऐसा सोचने पर मजबूर था। जाहिर है मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह परेशान हो चुका था। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मेरे सामने वाले घर में रहने वाली पड़ोसी भी उस समय घर से निकला। मेरी उससे अच्छी हाय हेलो थी। मुझसे कहने लगा, अगर तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो। कहने लगा, तुम्हारे घर से जाते ही कुछ देर बाद एक लड़का तुम्हारे घर आता है और फिर तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले चला जाता है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। तो क्या अनुज मेरे घर से निकलते ही फौरन घर आ जाता था? इतने घंटे वो आखिर करता क्या है? खैर, मैंने उस आदमी को तो कह दिया कि हाँ, वो मेरा साला है, और मैंने उसे कहा कि उसकी बहन अकेली होती है तो वो आ जाया करे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया, फिर बात बदल गया। मैं तो यह सोचकर परेशान था कि आखिर अनुज इतने घंटे घर में करता क्या रहता है।
क्या उसका अपना कोई काम नहीं है? ऐसे भी क्या बहन से मोहब्बत की उसके घर में ही आकर बैठ जाया करे। एक बार सोचा कि ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। मैंने उस दिन यही किया था। घर से ऑफिस के लिए निकला, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैं वहीं पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया, जहाँ से मुझे कोई भी देख ना सके। वैसे भी सुबह के समय हमारी गली में ज्यादा आना जाना नहीं होता था, इसलिए मुझे किसी ने पेड़ के पीछे खड़ा नहीं देखा था। अभी 1 ही घंटा गुजरा था कि मैंने अनुज को उसकी बाइक के साथ अपने घर के दरवाजे के पास देखा। उसने वहीं अपनी बाइक खड़ी की और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी, फौरन से अंकिता ने घर का दरवाजा खोल दिया। वो इस वक्त मुस्कुरा रही थी। वो दोनों ही अंदर जा चुके थे। यह देखकर मुझे अपने पड़ोसी की बात पर विश्वास हो गया। मैं अपने घर की पिछली तरफ से दीवार को कूदकर घर के अंदर आ गया और धीरे से पिछली तरफ खुलने वाली खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, जो कि मेरे कमरे के अंदर खुलती थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक थी। मैं ये सोच रहा था कि कैसे इस बात का पता लगाऊं कि दोनों बहन भाई कमरे में करते क्या हैं। मैं धीरे धीरे से चलता हुआ घर के बाहर की तरफ आने लगा तो मैंने देखा कि उनकी बातों की आवाज किचन से आ रही थी, जो कि बाहर की तरफ ही बना हुआ था, और लॉन्च में मौजूद किचन की खिड़की इस तरह थी। और इस समय ऐसा इत्तेफाक था कि खुली हुई थी। अंकिता चाय बना रही थी और अनुज उसके साथ ही खड़ा बातें कर रहा था, और उनके बीच जो बातें मैंने सुनी उसने मेरे होश उड़ाए थे। बहन भाई के रिश्ते का यह रूप मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें खिंचने लगी थी। मैंने देखा कि अनुज अंकिता को खुद से लगाए हुए किचन से बाहर ले गया और फिर वह जाकर कमरे में बंद हो गए थे। उनकी हंसने की आवाज बाहर तक आने लगी। जिस तरह की बातें हो रही थी, मेरी रगों में खून दौड़ने लगा था। मैं वापस फिर से उसी दीवार की तरफ चला गया और वहां से निकलकर मैं करीबी एक पार्क में आकर बैठ गया। मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने हाथों में ले लिया। इस पवित्र रिश्ते की जो हकीकत मेरे ऊपर खुली थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। अनुज अंकिता से यही कह रहा था कि हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे। तुम क्यों इस बात का हल नहीं निकाल रही हो? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे पति का डर लगा रहता है कि कहीं वह आना धमके और हमें देख ना ले। मैं तो तुम्हें जी भर के प्यार भी नहीं कर सकता। ये कैसा भाई था और वह कैसी बातें कर रहा था। उसकी बात सुनकर अंकिता कहने लगी थी कि मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। अनुज कहने लगा, मुझे रात में नींद नहीं आती। जब यह सोचता हूँ कि वह कमीना तुम्हारे पास होगा, मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहने लगी कि मैं रात को नींद की दवा लेती हूँ ताकि जो कुछ भी हो वो मेरे होश में ना हो, इसलिए मैं उसे रोक तो नहीं सकती। जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे उससे घिन महसूस होती है। मैं उसे अपने होशो हवास में अपने करीब आने देना नहीं चाहती, इसलिए उसके कमरे में आने से कुछ देर पहले ही मैं नींद की गोली खा लेती हूँ, और जब तक वो मेरे करीब आता है मैं कुछ कुछ नींद में चली जाती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ मैं यह समय कैसे गुजारती हूँ। इससे पहले कि अंकिता कप में चाय डालती, अनुज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर ले जाकर मेरे कमरे में ले गया। कमरे के लॉक होने की आवाज से मैं समझ गया था कि अंदर कौन सा बेहुदा काम हो रहा है, लेकिन दो सगे भाई बहन यह घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं सीधा पार्क से उठकर अपने ससुराल चला गया, जहाँ मेरी सास के अलावा उस वक्त कोई मौजूद न था। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने अपने दोनों बच्चों की कैसी परवरिश की है कि अनुज रोज मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर आता है और फिर अपनी ही बहन के साथ पाप करता है, और आपकी बेटी भी उसके साथ इस पाप की भागीदारी होती है। वो मेरे साथ बस मजबूरी का रिश्ता निभा रही है। मेरी बात सुनकर मेरी सास की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, अनुज तुम्हारे घर क्यों आता है? मैंने कहा, यह तो आप अच्छा जानती होंगी। मेरी बात सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सच्चाई यह है कि अंकिता मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने उसे पाला है। अनुज के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन सकी, लेकिन मुझे बेटी की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैंने अंकिता को गोद ले लिया। लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी ही समझा था, कभी फर्क नहीं किया था। लेकिन यह बात भी छुपी नहीं रही। एक दिन अनुज और अंकिता को भी पता चल गया कि वह दोनों सगे भाई बहन नहीं है। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे उन दोनों के एक दूसरे के ख्यालात बदलने लगे, लेकिन सब यही जानते थे कि वह दोनों सगे भाई बहन हैं। जब मैंने अंकिता के लिए तुम्हारा रिश्ता देखा और हाँ कर दी, उस वक्त अनुज मुझसे कहने लगा कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं क्योंकि वह अंकिता से शादी करना चाहता है। यह सुनकर मुझे भी बुरा लगा था। मैंने कहा कि वह बहन है। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वह मेरी सगी बहन नहीं है, आपने उसे गोद लिया है, मेरी उससे शादी हो सकती है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए मैंने अनुज को बहाने से दूसरे शहर भेज दिया और अंकिता का मोबाइल भी छुपा लिया और तुमसे शादी के लिए जल्दी करने लगी।
मुझे अपने समाज में जलील नहीं होना था, जहाँ सबको यह पता था यह दोनों बहन भाई हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि अनुज यह कदम भी उठा सकता है। जिस दिन तुम्हारी अंकिता के साथ विदाई थी उस दिन अनुज दूसरे शहर से वापस आया था और मैंने तुमसे उसका इंट्रोडक्शन उसके जीजा के रूप में करवाया था। मुझे लगा कि अब यह दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और अंकिता भी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगी। अनुज की भी तो मैं बहुत जल्द शादी करना चाहती थी ताकि लोगों में मेरा इज्जत बना रहे। बेशक वो सगे बहन भाई नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी औलाद समझा था। कभी किसी को यह नहीं बताया था कि अंकिता को मैंने गोद लिया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोनों ऐसी घटिया हरकत भी करेंगे। वो अपने हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे जरा भी पता होता कि ये दोनों पाप कर बैठेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये जुल्म न करती। मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया था। इस रिश्ते की हकीकत बहुत ही घटिया थी। मैंने घर आते ही दरवाजा बड़ी जोर से धड़ धड़ किया था, क्योंकि मैं जानता था इस वक्त अनुज घर में ही मौजूद होगा। दरवाजा अंकिता ने खोला, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घर के अंदर आया और मैंने कहा, बाहर निकालो उसे, जिसे तुम भाई कहकर उसके साथ पाप कर रही हो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। यह सुनकर अनुज कमरे से बाहर आ गया। मैंने उसे कहा कि अगर तुम अंकिता से कोई और रिश्ता बनाना चाहते थे और तुम उस पर अपना हक जमाते थे तो तुम्हें सच बताना चाहिए था। तुम उसके भाई की हैसियत से मेरे घर आते थे और पाप करते थे। तुमने तो मेरी नज़र में बहन भाई के पवित्र रिश्ते को ही खत्म कर दिया। यह कहकर मैं अंकिता को और अनुज को उसी वक्त अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा, ले जाओ ऐसी औरत को जिसके लिए उसके पति की संगत उसे तकलीफ देती हो। मुझे इसे अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी औरत की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है जो अपने पति के साथ बेवफाई करे और दूसरे मर्द के साथ रातें रंगीन करें, वो भी मोहब्बत के नाम पर। अगर मोहब्बत थी तो यह लड़की शादी मेरे साथ करने से इनकार कर देती, लड़ती झगड़ती कुछ भी करती, लेकिन मुझसे शादी न करती। मेरी बात सुनकर वह दोनों यहाँ से जा चुके थे। कुछ ही दिन बाद मैंने अंकिता को तलाक के पेपर भिजवा दिए थे। इस बात को 8 साल का समय गुजर गया है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि औरत की बेवफाई सहना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।